बच्चों, आज के अपने रिवीजन क्लास में हम एक कविता को दोहराएंगे जिसका नाम है धरती की शक्ति, और उसके बाद हम हिंदी व्याकरण से सर्वनाम को दोहराएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी कविता से। इस कविता में हमने ये पढ़ा था, ये जाना था कि धरती जो है वो हमें कितना कुछ देती है। सुंदर फल, फूल, सब्जियाँ या सुंदर नदियाँ, ये सब कुछ धरती पर है। अब यहाँ पे जो ये बालक खड़ा है, जो आप चित्र में देख सकते हो, वो ये सोच रहा है कि कैसे हर चीज़ धरती पर टिकी हुई है। जैसे ये पेड़ ही आप देख लो, ये सीधा खड़ा हुआ है। कैसे ये सीधा खड़ा है अपने आप और ये गिर नहीं रहा है? तो इसी कविता के ज़रिए हमने जाना था कि धरती की जो शक्ति है, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, इस बल की वजह से ही सारी चीज़ें धरती पे टिकी हुई है। कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर आसमान पे उछालते हैं तो वो वापस नीचे गिर के आती है, और वो इसी बल की वजह से, इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही नीचे आती है, नीचे की ओर गिरती है। ठीक है, अब आते हैं अपने और कुछ अभ्यासों पर, जिनको पढ़ के हम और अच्छी प्रकार से इस कविता को समझेंगे, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, धरती की शक्ति कविता की प्रथम 4 पंक्तियाँ लिखिए। फिर से, धरती की शक्ति कविता की प्रथम 4 पंक्तियाँ लिखिए। प्रथम 4 मतलब पहली, शुरू से, शुरू की 4 पंक्तियाँ, शुरू की 4 पंक्तियाँ। ठीक है, आपको जब इससे पहले मैंने कविता कराई थी तो मैंने ये समझाया था कि कविता को लिखने का कुछ निश्चित तरीका होता है, उसी तरीके से ही हम कविता लिखते हैं। तो यहाँ पर भी उन बातों को ध्यान में रखते हुए कविता को लिखिएगा। जैसे कविता का नाम, शुरू में कविता का नाम लिखना ज़रूरी है। अंत में, मतलब जब कविता हम लिख लेंगे, जितनी भी आपसे पूछी गई है, 4 पंक्तियाँ पूछी गई है, तो आप 4 पंक्तियाँ लिखने के बाद कविता लिखने वाले का नाम, यानी कि जो भी कविता के लेखक या लेखिका हैं, उनका नाम ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा कविता लिखते समय हर पंक्ति के अंत में, ध्यान से सुनो, हर पंक्ति के अंत में या तो अल्प विराम होता है या फिर पूर्ण विराम होता है। ठीक है, हर पंक्ति के अंत में या तो अल्प विराम होता है या फिर पूर्ण विराम होता है। कभी कभी हमें प्रश्न चिन्ह भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन हर पंक्ति के अंत में होता है। तो उस अल्प विराम या पूर्ण विराम या प्रश्न चिन्ह जो भी आपकी कविता में है, आप उसको भी लिखते समय ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्न 1 का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। धरती की शक्ति कविता की कोई 6 पंक्तियाँ लिखिए। फिर से, धरती की शक्ति कविता की कोई 6 पंक्तियाँ लिखिए। देखो, प्रश्न 1 और 2 मिलता जुलता भी है और फ़र्क भी है। दोनों में आपको पंक्तियाँ लिखनी है। एक में 4 पंक्ति लिखनी है, एक में 6 पंक्ति लिखनी है। एक और फ़र्क है, प्रश्न 1 में आपसे प्रथम 4 पंक्तियाँ पूछी गई थी, यानी कि शुरू की 4 लाइन। ठीक है, प्रथम 4 पंक्तियाँ मतलब शुरू की 4 लाइन। और प्रश्न 2 में आपसे कोई 6 पंक्तियाँ पूछी जा रही है,
मतलब जितनी भी लंबी आपकी कविता है उसमें से आप कोई भी 6 पंक्ति लिख सकते हो, लेकिन वो एक के बाद एक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले हम पहली पंक्ति लिख रहे हैं, फिर बीच की 3-4 छोड़ के फिर 5वीं लिख रहे हैं, ऐसे नहीं, एक के बाद एक लिखेंगे, लेकिन कोई भी 6 लिख सकते हैं। वो प्रथम 6 हो, बीच की 6 हो, अंतिम 6 हो, कोई भी हो सकती है, ये आपके ऊपर है। तो आपसे कविता में प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, इसको ध्यान से पढ़ के तब प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3, धरती को सुंदर रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? 4 वाक्य लिखिए। फिर से, धरती को सुंदर रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? 4 वाक्य लिखिए। अब देखो, अब अगर इसका उल्टा पूछूं मैं कि आप अपने आसपास गंदगी रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? आप जहाँ बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, उस कमरे को गंदा करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? आप कोई भी कूड़ा उठा के फेंक दो, कागज़ उठा के फेंक दो, कोई भी सामान फेंक दो, एकदम फैला दो, वो क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी जगह हम रास्ते में भी देखते हैं कि लोग कूड़ा फेंके रहते हैं, एकदम गंदा रहता है। यहाँ पे इसका मतलब हम चीज़ों को गंदा करने के लिए क्या करते हैं? सब चीज़ों को फैला देते हैं, गिरा देते हैं। लेकिन अगर हमें उसका उल्टा करना हो, हमें उसको सुंदर करना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आपको अपने कमरे को साफ़ सुंदर रखना होगा तो आप क्या करोगे? एकदम उसको समेट के रखोगे, सफाई करोगे, कोई भी चीज़ गिरी हुई नहीं रहेगी, सब चीज़ अपनी जगह पे रहेगी, तब वो सुंदर लगेगा देखने में। यहाँ पे पूछा है कि हम धरती को कैसे सुंदर रख सकते हैं, क्या करें हम जिससे हमारी जो धरती है वो देखने में सुंदर लगे। तो उस पे आपको 4 वाक्य लिखना है। ठीक है, इसको करेंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं अपने ख नंबर पे लघु उत्तरीय प्रश्न पर। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, धरती पर पाई जाने वाली कोई 5 प्राकृतिक चीज़ों के नाम लिखिए। फिर से, धरती पर पाई जाने वाली कोई 5 प्राकृतिक चीज़ों के नाम लिखिए। प्राकृतिक चीज़ें मतलब जो चीज़ें अपने आप होती हैं, जो चीज़ें अपने आप होती हैं उनको प्राकृतिक चीज़ें कहते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी प्राकृतिक चीज़ें आप अपने चारों तरफ देखते हैं, उनके नाम लिखने हैं, किसी भी 5 चीज़ों के। बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं बच्चों, जैसे अगर मैं एक उदाहरण दूँ तो नदियाँ। क्या कभी कोई नदियाँ बनाता है? कभी आपने देखा है कि कोई नदी में पानी डाल डाल के उसको पानी को बना रहा है? नहीं, वो अपने आप होती है, तो वो क्या है? प्राकृतिक चीज़ है। तो इसी प्रकार आपको 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 पर। आपको धरती की सबसे अनोखी बात क्या लगती है? फिर से, आपको धरती की सबसे अनोखी बात क्या लगती है? आपको कौन सी बात सबसे अलग, सबसे निराली लगती है, सबसे अच्छी लगती है धरती की? वही बात आपको यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर में लिखनी। अब प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। कविता की पंक्तियाँ पूरी करिए। इस तरीके का प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। आधी पंक्ति लिखी है और जो नहीं लिखा है वो आपको पूरा करना है। पके पके फल, इसके आगे आप लिखोगे। ये पंक्ति क्या है इसके आगे, उसको लिख के इस पंक्ति को पूरा करेंगे। ठीक है, और जहाँ अल्प विराम है वहाँ अल्प विराम लगेगा, जहाँ पूर्ण विराम है वहाँ पूर्ण विराम लगेगा। दूसरी पंक्ति, डैश गिर जाते। गिर जाते के पहले कुछ है, जो रिक्त स्थान है वहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है। तीसरी पंक्ति,
वृक्षों की ऊंची, फिर रिक्त स्थान आ गया, अंतिम में रिक्त स्थान नहीं पाते। ठीक है बच्चों, तो ये जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ पर कविता को लिखते हुए इसकी पंक्तियाँ पूरी करनी है। आसान है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ग नंबर की ओर। सही अर्थ पर सही का निशान लगाइए। ध्यान से सुनना बच्चों, मैं पढ़ के सुना रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। सही अर्थ पर सही का निशान लगाइए। 1 नंबर वृक्ष, पेड़, फूल। 2 नंबर धरती, पृथ्वी, आसमान। 3 नंबर फूल, नदी, पुष्प। 4 नंबर हिमालय, पर्वत का नाम, नदी का नाम। 5 नंबर खोजना, ढूंढना, ताकत। ठीक है, सही अर्थ पर सही का निशान लगाना है। तो बच्चों, ये हो गई हमारी कविता का अभ्यास। अब बढ़ते हैं हम सर्वनाम की ओर। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है बच्चों? जैसे हम लोग ने संज्ञा पढ़ा था, संज्ञा हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का नाम जो होता है उसे संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी भी चीज़, नदी का नाम हो, पेड़ पौधों का नाम हो, पशु पक्षियों का नाम हो, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसे संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम क्या होता है? नाम की जगह, ध्यान से सुनो, नाम की जगह हम लोग नाम ना बोल करके कुछ और शब्द बोल देते हैं, तो वही कुछ और शब्द सर्वनाम होता है। जैसे एक उदाहरण मैं बोलूं, राधा कल आएगी। ठीक है, राधा कल आएगी। अब इसमें नाम क्या हुआ? नाम हुआ राधा। ठीक है, तो राधा हो गया संज्ञा। आसान है, जहाँ पे नाम आएगा वो हो जाएगा संज्ञा। तो वाक्य राधा कल आएगी, इस वाक्य में नाम हुआ राधा, राधा हो गया संज्ञा। अब अगर मेरे को यही वाक्य बोलना है लेकिन हम राधा नाम नहीं लेंगे, तो नाम की जगह हम कुछ और शब्द लगा देंगे। यही कुछ और शब्द सर्वनाम होता है। जो शब्द संज्ञा की जगह पे प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो अब इसी वाक्य पे आ जाओ, राधा कल आएगी, इसमें संज्ञा हुआ राधा। अब राधा को हटा दो, राधा को हम लोग कुछ और कैसे बोल सकते हैं? वह कल आएगी। ठीक है, वह कल आएगी, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। अब सर्वनाम क्या हुआ? राधा की जगह हम लोग ने कौन सा शब्द लगाया? वह, तो वह शब्द हो जाएगा सर्वनाम। तो फिर से बोल रही हूँ, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या संज्ञा के स्थान पे जिनको हम प्रयोग करते हैं उनको ही सर्वनाम करते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न उत्तर पे। दीर्घ प्रश्न उत्तर से शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है कि सर्वनाम किसे कहते हैं और उदाहरण के साथ लिखना है। एक उदाहरण, 2 उदाहरण दे करके ही इस प्रश्न का उत्तर पूरा करिए। प्रश्न 2, किन्हीं 5 सर्वनाम शब्दों से
दो दो वाक्य बनाइए। अब देखो क्या करना है, कोई भी 5 सर्वनाम शब्द। अभी जैसे मैंने आपको राधा वाला उदाहरण दिया था, तो उसमें राधा यानी संज्ञा की जगह मैंने दूसरा शब्द लगाया था। वो शब्द क्या था? वह। ठीक है, और वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कुल 5 शब्द ढूंढने हैं और उन 5 शब्दों में हर एक शब्द से दो दो वाक्य बनाना है। जैसे अगर पहला शब्द हम लोग वह ले लें, वह सर्वनाम है, वह ले लें, तो वह से हम 2 वाक्य, कोई भी 2 वाक्य बताइए। जैसे पहला वाक्य यही हो गया, वह कल आएगी, ये पहला वाक्य हो गया। एक और इस प्रकार से एक और वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो आप 5 सर्वनाम शब्द ढूंढिए और उन शब्दों से, हर एक शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। अब 3 नंबर ध्यान से देखो। रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्द भरिए। आपको यहाँ नीचे कुछ वाक्य दिए हैं। ठीक है, वाक्य में संज्ञा है यानी कि नाम है। आपको जिस संज्ञा को रेखांकित किया गया है वहाँ पे उस संज्ञा को हटाना है और सर्वनाम लगाना है। जैसे हम लोग ने राधा वाले उदाहरण में किया, राधा कल आएगी, इसमें संज्ञा क्या था? राधा था। हम लोग ने राधा को हटा दिया और उसकी जगह दूसरा शब्द लगा दिया। वही दूसरा शब्द यानी कि वह शब्द हो गया हमारा सर्वनाम। तो बस ठीक यही चीज़ आपको इस प्रश्न में जो वाक्य दिए हैं उसमें करनी। जैसे पहला वाक्य मैं पढ़ूं, अध्यापिका ने अध्यापिका की कक्षा में बच्चों को कहानी सुनाई। फिर से, अध्यापिका ने अध्यापिका की कक्षा में बच्चों को कहानी सुनाई। अब यहाँ पे 2 जगह संज्ञा आ रही है। संज्ञा मतलब नाम, तो 2 जगह कौन कौन सा नाम आ रहा है? अध्यापिका, अध्यापिका। जो रेखांकित किया गया है शब्द, इस शब्द को हटा दीजिए, इस संज्ञा को हटा दीजिए और यहाँ पे दूसरा शब्द यानी सर्वनाम को लगाओ और इस वाक्य को पूरा करो। बच्चों, इसको अपनी कॉपी में लिखो, आराम से धीरे धीरे करो, ये आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। ये बहुत आसान है। जैसे अगर मान लो आपने स्कूल में पढ़ाई की, आपके क्लास में कुछ हुआ, तो आपने जाकर के उसको घर में अपनी मम्मी को बताया, तो आप कैसे बताओगे? आप उसको इस प्रकार बताएंगे। मैं आपको इसी उदाहरण को और सरल करके बता रही हूँ कि आज मैम की क्लास में हमें कहानी सुनाई। ठीक है, क्या आप इस प्रकार बोलोगे कि आज मैम ने मैम की क्लास में कहानी सुनाई? नहीं, आप बोलोगे आज मैम ने अपनी क्लास में कहानी सुनाई। यानी अपनी शब्द जो है वो सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ध्यान में रखते हुए इन सभी अभ्यासों को करिए। बहुत ही आसान अभ्यास है। बढ़ते हैं 2 नंबर पे। यही चीज़ इस दूसरे पे भी करनी है। करण सो गया लेकिन करण के मित्र पढ़ रहे हैं। रेखांकित संज्ञा है करण। 3 नंबर, भावना ने भावना के लिए सुंदर फ्रॉक खरीदी। भावना ने भावना के लिए सुंदर फ्रॉक खरीदी। 4 नंबर, राजीव और राजीव के दोस्त ने शाम को पतंग उड़ाई। फिर से, राजीव और राजीव के दोस्त ने शाम को पतंग उड़ाई।
और अंत में 5 नंबर, महेश और महेश का दोस्त बाज़ार गए हैं। महेश और महेश का दोस्त बाज़ार गए हैं। ये हो गए हमारे कुल 5 वाक्य। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न 1, किन्हीं 15 सर्वनाम शब्दों की सूची बनाइए। किन्हीं 15 सर्वनाम शब्दों की सूची बनाइए। ठीक है, तो कोई भी 15 सर्वनाम शब्दों को आपको लिखना है। 1 से 15 तक नंबर डालिएगा और सर्वनाम शब्दों को लिखिएगा। बहुत सारे सर्वनाम शब्द हैं, आपको सिर्फ 15 सर्वनाम शब्द लिखने। दूसरा, नीचे दिए शब्दों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उनसे एक एक वाक्य बनाइए। नीचे दिए शब्दों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उनसे एक एक वाक्य बनाइए। नीचे आपको यहाँ कुछ शब्द दिए हैं। ये शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको देखना है कि इसमें से सर्वनाम शब्द क्या है। आप उन सर्वनाम शब्दों को अलग करिए और फिर जब आपको सर्वनाम शब्द मिल जाएंगे तो उनसे आप एक एक वाक्य बनाना। ठीक है, सारे शब्द पढ़ रही हूँ। पिताजी, मुझे, तुम्हारा, काला, एक, उनका, सोमवार, तुम। बच्चों यहाँ पे 8 शब्द हैं कुल। इन 8 शब्दों में कुछ शब्द सर्वनाम हैं, वो 1, 2 या 3 कुछ शब्द सर्वनाम हैं। उन सर्वनाम शब्दों को अलग करिए और उनसे वाक्य बनाइए। अब बढ़ते हैं ग नंबर की ओर। ग नंबर, उचित सर्वनाम शब्दों को चुनिए। डैश दिल्ली से कब आए। डैश दिल्ली से कब आए। मैं, मैंने, आप। 2 नंबर, तुम डैश खा रहे हो। तुम डैश खा रहे हो। क्या, कौन, कहाँ। 3 नंबर, डैश पुस्तक लौटा दो। किसके, मेरी, तुम्हारा। 4 नंबर, डैश घर कहाँ है। तुम्हारा, मुझे, उन्होंने। और अंत में बच्चों 5 नंबर पे है, रवि डैश घर लौट गया। अपने, उन्होंने, मुझे। बस बच्चों, ये सभी अभ्यास सर्वनाम पर आधारित है। इनको हल करिए। हम लोग इतने अलग अलग अभ्यास इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको आपका पाठ, चाहे वो कोई कहानी हो, कोई कविता हो या कोई व्याकरण हो, आपको और भी अच्छी तरीके से आ जाए। अलग अलग तरीक़ों से जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो हमें हमारा पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसी से हम अपना यहाँ पे सर्वनाम ख़त्म करते हैं और अपना रिवीजन क्लास पूरा करते हैं। गुड डे।